राजस्थान की सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं या अपने परिवार का कोई मेंबर पेंशन लेता है तो साथियों आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पेंशन को लेकर के 4 नई शर्तें लागू कर दी गई हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ में राजस्थान में यदि साथियों किसी की पेंशन बंद हो रही है तो पेंशन बंद क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, साथियों उसके बारे में भी वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। और पेंशन को लेकर के दोस्तों राजस्थान में 3 नई घोषणा कर दी गई है। साथियों बड़ी अपडेट पेंशनधारियों के लिए आ चुकी है कि राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए 3 नई घोषणा कर दी गई है। और साथियों मार्च महीने की पेंशन, अप्रैल महीने की पेंशन और आपकी उससे पहले यदि बकाया पेंशन है तो साथियों उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों आपको मार्च और अप्रैल और बकाया महीने की जो पेंशन है साथियों वो कब मिलेगी, उसको लेकर के तारीख फिक्स हो गई है। साथियों 14 मई को ये पेंशन आपको मिलने वाली है। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। साथियों आप देख पा रहे हैं कि पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 14 मई से मिलेगी पेंशन। मार्च और अप्रैल की एक साथ पेंशन यहां पर मिलने वाली है। साथियों मार्च अप्रैल की एक साथ पेंशन आपको यहां पर मिलने वाली है। 14 मई से ये पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों राजस्थान के जो 92 लाख पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि साथियों बकाया पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ गई है। और साथियों पेंशन में कई नई घोषणा कर दी गई हैं साथियों, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों यदि आप भी पेंशनर हैं, आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। और अन्य जो भी पेंशनर हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। तो साथियों बड़ी अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में साथियों जो 92 लाख पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों राजस्थान में जो वृद्धजन पेंशनधारी हैं, जो कि साथियों राजस्थान में 59,74,000 हैं। विकलांग पेंशनधारी जो कि राजस्थान में 6,39,956 है। और विधवा परित्यक्त जो पेंशनर नारियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी दोस्तों 23 लाख यहाँ पर 82,000 हैं। और वृद्धजन जो किसान पेंशनर है 2 लाख है। यानी कि साथियों राजस्थान में कुल 92 लाख पेंशनधारी हैं। साथियों इन सभी के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल करके आ गई है। साथियों आप कौन सी कैटेगरी से पेंशन लेते हैं उसके बारे में यहां पर दोस्तों आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। सभी पेंशनधारियों की पेंशन 14 मई 2025 से नियमित रूप से ट्रांसफर करना शुरू कर दी जाएगी। पेंशनधारियों को विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, जिसके दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपको मार्च और अप्रैल महीने की या उससे पहले की बकाया पेंशन नहीं मिली है तो साथियों यहां पर आपको 14 मई से मिलना शुरू होगी, लेकिन उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए जिनका पालन आपको करना होगा। साथ में दोस्तों राजस्थान में अनेक पेंशनधारी कमेंट्स करें कि राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, तो साथियों उसके लिए क्या कौन से कारण है। साथियों यही वो दिशा निर्देश हैं जिनके कारण राजस्थान में पेंशन बंद हो रही है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला ही दिशा निर्देश दिया गया, पहली शर्त बताई गई है कि पेंशनधारियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। दूसरा है पेंशनर को आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। और तीसरी शर्त बताई गई कि पेंशनर को पारिवारिक जन आधार भी अपडेट करवाना होगा। और चौथी अपडेट यहां पर विशेष योग्यजन जो दिव्यांग है उनके लिए आई है कि यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। साथियों आपके लिए जो भी शर्त लागू होती है उस शर्त को यहां पर आपको पूरा करना होगा, पालन करना होगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। और साथियों यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो अवश्य ही आपको यहां पर आपकी जो भी बकाया पेंशन है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। साथियों बताया गया है कि उपयुक्त नियमों का अनुसरण करने वाले सभी पेंशनधारियों की पेंशन 14 मई 2025 से नियमित रूप से खाते में ट्रांसफर होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि विभाग के माध्यम से 5 मई 2025 से ही पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, परंतु इस प्रक्रिया में 14 मई 2025 से और गति लाई जाएगी और पारदर्शिता लाई जाने की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सत्यापन से सुस्ती पड़ेगी भारी। यानी कि दोस्तों आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। साथियों जिसकी दिशा निर्देश सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। और राजस्थान की जो भी 92 लाख पेंशनधारी हैं उनके लिए राजस्थान का पेंशन विभाग एक अपील भी कर चुका है। सांख्यिकी एवं
अधिकारिता विभाग ने बताया कि बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य 83.50% पूरा हो चुका है। शेष के लिए कई विकल्प सत्यापन के लिए दिए गए हैं। हम लाभार्थियों से लगातार संपर्क करके सत्यापन प्रक्रिया को और गति देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यदि शेष समय रहते हुए सत्यापन नहीं करते तो उनकी पेंशन रोकने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इसके बाद उन्हें फिर से पेंशन लेनी होगी तो लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों से पेंशन विभाग के द्वारा अपील की जाती है कि जल्द से जल्द सत्यापन करवाएं ताकि पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी हो सके और आपके अकाउंट में आ सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन जो सत्यापन किया जा रहा उसके लिए साथियों ऑनलाइन जो सत्यापन की डेट है वो बीत चुकी है और ऑफलाइन जो सत्यापन है वो अब राजस्थान में शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब आप ऑफलाइन सत्यापन करवा सकते हैं। राज्य में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके लाभ के लिए ई-केवाईसी हर साल करवानी पड़ती है और इसमें सबसे प्रमुख योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिलती है। योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है और इस योजना से जुड़े लोगों को हर साल अपने जीवित होने का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी लाभार्थी परिवार हैं, सदस्य हैं, उनको भी ई-केवाईसी करवानी पड़ती है। तो साथियों जो पेंशन में ई-केवाईसी की साथियों ऑनलाइन जो अपडेट थी वो बीत चुकी है, यानी कि दोस्तों राजस्थान की जो भी पेंशनधारी है उनकी ऑनलाइन वार्षिक सत्यापन किया जा रहा था जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, लेकिन दोस्तों ये बीत चुकी है। इसकी डेट को अभी बढ़ाया भी नहीं गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर एक नई अपडेट आ चुकी है कि जो भी बुजुर्ग हैं जिनका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ था या फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ था वो अब यहाँ पर ऑफलाइन वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं, ई-केवाईसी करवा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। साथियों हर साल ई-केवाईसी जरूरी पेंशन के लिए की गई है। अब बुजुर्गों के जन आधार में ऑफलाइन होगी ई-केवाईसी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। यदि आपने ऑनलाइन सत्यापन नहीं करवाया है या सत्यापन करवाने के बाद भी आपका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है तो साथियों यहाँ पर आप ऑनलाइन यहाँ पर सत्यापन नहीं होने पर ऑफलाइन आप सत्यापन करवा सकते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से बड़ी अपडेट दे दी गई है कि अब बुजुर्गों के जन आधार में आधार केवाईसी अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को अधिकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप एसडीएम के सामने उपस्थित होकर के आप यहाँ पर ऑफलाइन ई-केवाईसी करवा सकते हैं और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप नजदीकी बीडीओ के समक्ष उपस्थित होकर के आप ई-केवाईसी यानी कि वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। ये बदलाव इसलिए किया गया है, यानी कि ऑनलाइन सत्यापन बंद करके ऑफलाइन सत्यापन इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हो रही थी। इस कारण से उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन और खाद्य सुरक्षा सहित जो अन्य योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राम गोपाल ने बताया कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, आंखों से आइरिस सत्यापन नहीं हो रहा था। इस कारण से यहाँ पर जो ऑनलाइन वार्षिक सत्यापन है वो बंद करके ऑफलाइन यहाँ पर वार्षिक सत्यापन शुरू किया गया है ताकि सभी का वार्षिक सत्यापन हो सके और सभी को सही समय पर पेंशन मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। और दोस्तों मार्च अप्रैल की पेंशन जो कि आपको अभी तक नहीं मिली है साथियों, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी है कि आपकी जो मार्च अप्रैल महीने की जो बकाया पेंशन है साथियों 14 मई से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। साथियों एक साथ सभी को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बारी बारी से कैटेगरी के हिसाब से पेंशन यहाँ पर जारी की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेंशनर है जिनकी डिटेल आप देख रहे हैं। फरवरी महीने की जो पेंशन है इनको जारी हो चुकी है। जो मार्च महीने की पेंशन है इसका बिल 2 अप्रैल 2025 को 1150 रुपए का बन चुका है। अप्रैल महीने की जो पेंशन है इसका बिल 28 अप्रैल 2025 को बना है जो कि 1250 रुपए की पेंशन का बना है। यानी कि दोस्तों पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो अप्रैल महीने से लागू हो गई है और आपको अब मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर दोनों महीने की जो पेंशन है दोस्तों ये आपको एक साथ यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों कैटेगरी के हिसाब से पेंशन बढ़ाई गई है, किसी के 100 रुपए बढ़े हैं तो किसी को 200 या 300 रुपए भी पेंशन यहाँ पर बढ़े हैं। साथियों यहाँ पर आपको दोनों महीने की जो पेंशन है यानी कि 2400 रुपए पेंशन दोस्तों एक साथ आपके अकाउंट में आने वाली है और जैसे ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी वैसे आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।
साथियों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिले उसके लिए साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप तक जानकारी मिले कि आपकी पेंशन जो है आपके अकाउंट में डाल दी गई है। तो साथियों बड़ी अपडेट है, अन्य पेंशनधारियों तक भी आप वीडियो अवश्य सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।